मैंने चोरों को पकड़ा। चोरों ने गाड़ी की कटिंग कर दी थी। मेरे ही गाड़ी का टुकड़े टुकड़े कर रखे थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम जितना मर्जी ज्ञान बांट लें कि जो गाड़ी है जब हम बेचते हैं उसको तभी देना चाहिए, उसका पोजीशन तभी नए मालिक को देना चाहिए जब गाड़ी उसके नाम पर चढ़ जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि 90% से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो इसी तरीके से पोजेशन दे दिया जाता है। उसको बोल देते हैं कि तू किस्तें भरता रही हो, इतने पैसे तू मुझे दे दे, और उसके बाद कई तरह की परेशानियां आती हैं। उसके बारे में भी हम बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताता हूं जो शायद आपको ना पता हो। मान लीजिए आपने किसी से गाड़ी खरीद ली और गाड़ी अभी उसी व्यक्ति के नाम पर चल रही है क्योंकि अभी आपने उसकी पेमेंट जो है पूरी नहीं करी है, या किसी भी कारणवश जो है गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर अभी नहीं है, उसी के नाम पर चल रही है और गाड़ी हो गई चोरी। तो उस केस के अंदर अगर बीमा कंपनी को ये बात पता चली तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, अगर मुझे प्रीमियम उसका भरा हुआ है, पॉलिसी ली हुई है, तो क्यों क्लेम नहीं मिलेगा? क्लेम इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि बीमा के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या है ये प्रिंसिपल और क्यों नहीं मिलता इसके तहत क्लेम? और हमारे एक व्यूअर हैं जो इस चक्कर में फंस गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से अदालत के आदेश के बाद उनको राहत मिली है। क्या राहत मिली, कौन से पॉइंट पर वो बच गए हैं और आप हो सकता है ना बचें। तो ये बहुत ही दिलचस्प केस है जो डिस्कस करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मानक राम नगौर राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके नाम पर गाड़ी है। वो गाड़ी बेच देते हैं स्वर्ण राम को। ये 2020 की घटना है। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 2010 मॉडल ट्रेलर गाड़ी LPS 3516। इसमें डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। 17 फरवरी को सौदा हो जाता है गाड़ी का 6,90,000 में। 20 EMI अभी देनी थी, तो वो जो नया उसका मालिक है स्वर्ण राम, वो अदा करेंगे जो समझौता हुआ, और 2.5 लाख रुपया 2-3 किस्तों में अलग से देना था स्वर्ण राम को। 1 लाख रुपया जिस दिन डील हुई शायद उस दिन उन्होंने दे दिया। 50,000 रुपये अभी फरवरी में देना था और अक्टूबर में बाकी का 1 लाख रुपया ब्याज समेत देना था और किस्तें चलती रहनी थी। तो ये इनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और गाड़ी सौंप दी स्वर्ण राम को जो नए गाड़ी मालिक हैं। लगभग वो 1 लाख रुपए देके आप मोटा मोटा कह सकते हो कि गाड़ी के मालिक बन गए। अब उसके बाद वो गाड़ी का बीमा भी करवाते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इसका बीमा होता है। और 30 जून को, याद रखिएगा, 30 जून को JK सीमेंट फैक्ट्री है गोटान राजस्थान में, वहां पर ये माल अनलोड करने जाते हैं। गाड़ी का माल अनलोड हो जाता है, गाड़ी उस दिन वहीं रहती है और सुबह नहीं मिलती है, यानी कि 1 जुलाई को गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है। फरवरी में गाड़ी खरीदी थी, 4-5 महीने बाद ही गाड़ी चोरी हो जाती है और उसके बाद बीमा कंपनी को बताया जाता है कि गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस में FIR होती है और कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों बाद गाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी गाड़ी के रूप में नहीं मिलती, पुर्जों के रूप में मिलती है। जी हाँ, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर गाड़ी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से कटी हुई। और इस गाड़ी को चुराने वाले और काटने वाले 6 लोगों का जो गिरोह होता है वो भी साथ में पकड़ा जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि गाड़ी पकड़ी तो गई, लेकिन उसके इतने टुकड़े हो गए थे कि गाड़ी चल नहीं सकती थी। तो एक तरीके से ना मिलने बराबर हो गई, एक तरीके से टोटल लॉस हो गया जिसे हम बोलते हैं गाड़ी का। अब पेचीदगी शुरू हुई बीमा की। तब 2020 में जो है बीमा कंपनी जो है यूनाइटेड इंडिया, वो अपना एक सर्वेयर अपॉइंट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करता है और अंत में जो अपनी रिपोर्ट देता है उसके अंदर क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर देता है। और उस समय भी ट्रांसपोर्ट मॉल की टीम ने इस कंपनी के जो अधिकारी थे कंसर्न, उनसे बहुत बहस करी
और हमने उनको पूछा बार बार और अपनी दलीलें दी कि आप ये क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर से गरीब आदमी है, एक गाड़ी है 6,90,000 की अभी ली है, पूरा उसके ऊपर लोन खड़ा है और गाड़ी चोरी भी हुई, मिल भी गई और सारे सबूत हैं, और फिर भी आप कैसे केस जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो तर्क दिया था वो ये था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मायने क्या है आसान भाषा, कि हमारे लिए स्वर्ण राम कोई नहीं है, ना तो बीमा पॉलिसी के ऊपर इसका नाम है, ना आरसी के ऊपर इसका नाम है, तो इसको तो हम जानते ही नहीं। ठीक है, जो बंदा कह रहा है कि जल्दी क्लेम दो। अब जो है मानक राम, जिसका नाम है आरसी के ऊपर, हम तो उसको जानते हैं, हमने उसकी गाड़ी का बीमा करा था। अब उसने गाड़ी बेच दी है, खुद ही एफिडेविट इन लोगों ने दिखाया बीमा कंपनी को, दोनों ने, और उससे क्या हुआ कि मानक राम जिसने गाड़ी बेच दी, अब जो चीज हम बेच देते हैं उसमें हमारा उतना इंटरेस्ट थोड़े रहता है। मान लीजिए जब आपकी खुद की चीज होती है तो संभाल के रखते हैं, और जब आप गाड़ी चीज को बेच देते हैं तो आपकी बला से वो चाहे टोटल लॉस हो जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो बीमा कंपनी इस बात का ध्यान रखती है, इसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया मानक राम का, जैसे उसने गाड़ी बेच दी, और इस वजह से हम आपको जो है इसका कोई क्लेम नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी में लिखा रहता है। खैर पॉलिसी में क्या क्या लिखा रहता है वो तो कोई पढ़ता नहीं है, और ये केस बना के उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तब हमने कुछ चीज़ें उनको इसके ऊपर भी बोली थी कि चलो आपकी ये बात भी मान ली, उसके बावजूद भी आपको क्लेम देना पड़ेगा। वो क्या बातें बोली वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हमारी बात कही हुई पर ही बाद में कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। मैं आपको बताऊंगा कोर्ट ने क्या कहा। उसके बाद खैर जब हमने उनको सलाह दी, स्वर्ण राम को, मानक राम को, इनके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, शायद रिश्तेदार हैं, तो हमने इनको सलाह दी कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। अब इनके मिन्नतें करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, जितना जोर लगाना था हम भी लगा चुके, आप कोर्ट जाओ जल्दी से जल्दी। तो इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 20 जुलाई 2021 को, लगभग 1 साल बाद, क्योंकि पहले बीमा कंपनी के साथ ही कुश्ती चलती रही। तो कोर्ट के अंदर अब जाकर उसका फैसला आ गया है कुछ दिन पहले, और स्वर्ण राम जी बहुत खुश हैं, उनका फ़ोन आया धन्यवाद करने के लिए। मनिंदर सिंह जी मुझे राय दी कि आप कोर्ट जाओ और केस करो। फिर मैंने केस किया। बाद कोर्ट का आदेश आया है कि गाड़ी का क्लेम दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांसपोर्ट मॉल टीम को जो मेरी इतनी मदद की। उसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा, क्या आदेश दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आदेश दिया जाता है कि अपराधी संख्या 1 एवं 2 प्रार्थी मानक राम को वाहन संख्या RJ 4868 के चोरी होकर क्षतिग्रस्त होने के लिए बीमा राशि 4,50,000 रुपए व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 20 जुलाई 2021 से उक्त राशि भुगतान होने तक 9% वार्षिक के हिसाब से ब्याज की राशि इस आदेश से 1 माह की अवधि में भुगतान करें। तो 4.5 लाख रुपए का इनका क्लेम पास हुआ है, साथ में जो है ब्याज मिलेगा 9% का, जिस दिन से इन्होंने ये केस कोर्ट के सामने रखा था। पूरी राशि इसलिए नहीं मिलेगी शायद क्योंकि गाड़ी पुरानी थी और उसकी डेप्रिसिएशन कट गई, तो फिर भी 4.5 लाख प्लस ब्याज लगभग 5 लाख के करीब इनको मिलने चाहिए पैसे जो हैं। अगर व्यापारी आपको हॉल्टिंग चार्ज नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और अब मैं असली चीज आपको बताता हूं कि बच कैसे गए ये। अगर दोस्तों पूरे की पूरी पेमेंट स्वर्ण राम ने मानक राम की करी होती, ठीक है, तो शायद ये जो आदेश था वो इसके हक में नहीं आता इनके। कोर्ट ने भी ये बात मानी कि आप कह रहे हो कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो तब खत्म होगा जब इस गाड़ी का मालिक स्वर्ण राम बन जाएगा, मानक राम से स्वर्ण राम बन जाएगा। लेकिन दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर तो ये लिखा है कि अभी 20 किस्तें जो हैं वो देनी है स्वर्ण राम को, और 2.5 लाख रुपए वैसे देना था। 1 लाख रुपए की पेमेंट शुरू में करी गई और 50,000 की बाद में 1.5 लाख, और 1 लाख रुपए 25 अक्टूबर 2020 को ब्याज समेत देनी है। कब देनी है? 25 अक्टूबर 2020 को भी 1 लाख रुपए और देना था ब्याज समेत। लेकिन गाड़ी उससे 3 महीने पहले ही चोरी हो जाती है। तो जब तक गाड़ी की पूरी पेमेंट हुई नहीं, इसका मतलब टेक्निकली अभी भी गाड़ी का मालिक कौन है? मानक राम, जिसका नाम आरसी के ऊपर चढ़ा हुआ है।
तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैसे खत्म हो गया? इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो खत्म तब होगा जिस दिन पूरी पेमेंट हो जाएगी, तब भी कुछ हद तक मान सकते हैं कि भाई उसका अब इसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब उसको क्लेम नहीं दिया जा सकता। तो पेमेंट अभी पेंडिंग है, इसका मतलब टेक्निकल रूप से माणक राम ही इस गाड़ी का सही मालिक है, तो उसको ही बीमा की राशि मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि बीमा की राशि स्वर्ण राम को नहीं, माणक राम को, जिसके नाम पे पॉलिसी है या जिसके नाम पर गाड़ी की आरसी है, उसी को मिलेगी। एक खैर और बड़ी दिलचस्प बात माननीय अदालत ने बोली कि बीमा आप लोगों ने गाड़ी का करा था, गाड़ी के मालिक का नहीं करा था कि मालिक चेंज हो गया अब हमारा बीमा कैंसिल हो गया। गाड़ी तो वही है और गाड़ी की जो पॉलिसी है वैलिड है, तो आपको वैसे भी उसको देना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ज़्यादातर जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला मुद्दा है, ये सच में काम करता है, यानी कि क्लेम रिजेक्ट होते हैं इसके चलते हुए। अगर जब नुकसान हो गया तब अगर ये पता चल जाए कि गाड़ी बिकी हुई है तो क्लेम नहीं मिलता है अक्सर। सिर्फ इस केस में बच गए कि वो पेमेंट पेंडिंग थी और वकील अच्छे से अपना केस रख पाया और माननीय अदालत ने वो बात मान ली, इसलिए बच गए हैं इस केस के अंदर स्वर्ण राम जी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जो हमारे मित्र हैं वो समझ गए होंगे इस बात की गंभीरता को, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बोल दूं, बार बार बोलता रहूँगा कि जैसे ही गाड़ी आप खरीदते हैं या बेचते हैं, इमीडिएटली गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाएं नए खरीदार के नाम पर, नहीं तो अनगिनत ऐसी परेशानियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको झेलनी पड़ सकती हैं बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें, वहां ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।